सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। आई एम योर लीगल फ्रेंड अनुज शर्मा एंड एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं लीगल टॉपिक से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। और इसी तरह से आज की ये वीडियो भी होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ लीगल प्रोफेशन के बारे में कि कौन कौन से वो एथिक्स हैं जो इस प्रोफेशन के अंदर फॉलो किए जाते हैं या फिर उनको फॉलो करने का क्या उद्देश्य है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स को समझने से पहले एक जो नॉर्मल टर्म है एथिक्स, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, वैसे मोस्टली सभी लोग जानते होंगे कि एथिक्स क्या होता है। देखिए, एथिक्स को जोड़ के देखा जाता है किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर से या फिर उसके कंडक्ट से। मतलब किसी भी व्यक्ति का सामने वाले व्यक्ति से बात करते हुए कैसा उसका बिहेवियर है या फिर कैसा उसका कंडक्ट और मोरल कंडक्ट है, मतलब आचरण या फिर नैतिक आचरण उसका कैसा है, कि वो सामने वाले व्यक्ति से किस तरह से बात करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है वो काउंट किया जाता है एथिक्स में, कि कोई व्यक्ति सामने किसी व्यक्ति से बात करते हुए किस तरीके का बिहेव वो कर रहा है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है। इन्हीं सब चीज़ों को जो है वो एथिक्स के अंदर काउंट किया जाता है कि कोई व्यक्ति एथिक्स फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब देखिए, ये तो एक बहुत ही बेसिक सी जानकारी हो गई एथिक्स के बारे में कि आखिर एथिक्स क्या होता है। लेकिन आखिर एथिक्स को लीगल प्रोफेशन के साथ क्यों जोड़ा गया? देखिए, एथिक्स और लीगल प्रोफेशन एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करते हैं, क्योंकि जो ये लीगल प्रोफेशन है एक बहुत ही जाना माना और एक नोबल प्रोफेशन है जिसकी सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और देखिए, जो एडवोकेट्स हैं या फिर जो लॉयर्स हैं, उनको भी बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वो समाज में न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसलिए जो एडवोकेट्स हैं या फिर जो लॉयर हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो भी जो बेसिक एथिक्स हैं उनको फॉलो करें, और या फिर जो उनके क्लाइंट्स हैं या फिर जो सोसाइटी है उसके लिए कुछ अच्छा काम करें उन एथिक्स को फॉलो करते हुए। अब हम पढ़ते हैं प्रोफेशनल एथिक्स इन लीगल प्रोफेशन के बारे में, कि कौन से वो एथिक्स हैं जो किसी एडवोकेट या फिर किसी लॉयर के द्वारा फॉलो किए जाते हैं या फिर फॉलो किए जाने चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा बेसिकली एथिक्स के बारे में कि एथिक्स आखिर होता क्या है, एथिक्स के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे कि किसी इंसान का बिहेवियर, उसके काम, ये सब चीज़ें जो हैं वो एथिक्स में कंसीडर की जाती हैं। सेम इसी तरह से एक एडवोकेट जो है लीगल प्रोफेशन में, उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एथिक्स को फॉलो करे, ताकि इस लीगल प्रोफेशन की जो डिग्निटी है और इस प्रोफेशन की जो रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन रखा जा सके, ताकि सभी लोग इस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करें, इसको सम्मान की नज़र से देखें। जैसे कि सभी को पता है कि एक जो एडवोकेट या फिर जो एक लीगल प्रोफेशन है, इसके अंदर क्लाइंट डीलिंग होती है। एडवोकेट्स के जो हैं जो क्लाइंट होते हैं कुछ, तो एडवोकेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एथिक्स को फॉलो करें अपने क्लाइंट से बात करते हुए, अपने क्लाइंट से डील करते हुए, यानी कि अपने क्लाइंट से बात करते हुए हमेशा काइंड रहें, पोलाइट रहें, उनके साथ फेयर डीलिंग करें, है ना, उनको सच बताएं, या फिर अपने क्लाइंट से जुड़ी जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो किसी और पार्टी के साथ शेयर ना करें, उनको डिस्क्लोज ना करें। और जैसे कि मान लीजिए कोर्ट के प्रति भी कोई जिम्मेदारी होती है एडवोकेट्स की, जैसे कि कोर्ट में प्रॉपर ड्रेस कोड को फॉलो करना। तो यही सब चीज़ें जो हैं एक प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर कवर होती हैं लीगल प्रोफेशन में, जो एक एडवोकेट को फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ तक बात हुई हमारी प्रोफेशनल एथिक्स इन लीगल प्रोफेशन के बारे में। आई होप कि इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है, सिंपल सा ही मीनिंग है कि एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स सेम ही है। जस्ट इतना फ़र्क है कि हम एथिक्स को लीगल प्रोफेशन के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर किस तरीके से उसको फॉलो किया जाता है एडवोकेट्स के द्वारा। जैसे कि एडवोकेट्स का काइंड रहना, पोलाइट रहना, फेयर डीलिंग करना, यही सब चीज़ें जो हैं वो प्रोफेशनल एथिक्स में कवर होती हैं। लेकिन अब हम समझते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स को लीगल प्रोफेशन में शामिल करने का क्या उद्देश्य है या फिर क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, इन प्रोफेशनल एथिक्स को लीगल प्रोफेशन के अंदर क्यों ऐड किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट्स का, वो ये है कि एडवोकेट्स के द्वारा एथिक्स को फॉलो किया जाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इस प्रोफेशन का जो सम्मान है, इस प्रोफेशन की जो डिग्निटी है, उसको मेंटेन रखा जा सके। क्योंकि जो लॉयर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जब वो अपने क्लाइंट के साथ फेयर डीलिंग करते हैं, उनके साथ पोलाइट रहते हैं, काइंड रहते हैं,
उनकी ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, उनकी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, मतलब फेयर डीलिंग करते हैं, तो जो क्लाइंट है उनका विश्वास बढ़ जाता है अपने एडवोकेट्स की तरफ, जिससे क्या होता है कि इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट मिलने में हेल्प मिलती है। अब देखिए ऑब्जेक्ट्स का जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि कोऑपरेशन बिटवीन द बेंच एंड बार इन द प्रमोशन ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस, यानी कि कोर्ट के अंदर भी इन एथिक्स को फॉलो किया जाना जरूरी है ताकि बार और बेंच के बीच में कोऑपरेशन रहे, कोऑपरेशन बना रहे। बार और बेंच मतलब यानी कि जजेस और एडवोकेट्स के बीच में कोऑपरेशन रहे ताकि एट लास्ट हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस को सर्व किया जा सके इन प्रोफेशनल एथिक्स की हेल्प से, इन प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ऑब्जेक्ट का कि टू सिक्योर दैट लॉयर डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सोसाइटी, कि एथिक्स को फॉलो करके एक एडवोकेट के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं किसी समाज के प्रति या कम्युनिटी के प्रति, वो उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पूरा कर सके इन एथिक्स की हेल्प से। टू अपहोल्ड द बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल प्रोफेशन। अब देखिए किसी भी प्रोफेशन का जो स्तर है या फिर जो उसका स्टैंडर्ड है उसको कब कायम रखा जा सकता है। देखिए कोई भी प्रोफेशन है उसके स्टैंडर्ड को कायम रखने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि उस प्रोफेशन से जुड़ा जो व्यक्ति है, उस प्रोफेशन के लिए जो काम कर रहा है, वो व्यक्ति अच्छे से उस प्रोफेशन के लिए काम करे। जैसे कि लीगल प्रोफेशन में जो एक एडवोकेट है उसके लिए ज़रूरी है कि वो एथिक्स को फॉलो करे और अपने क्लाइंट से अच्छे से बात करे, पोलाइट रहे, फेयर डीलिंग करे, कोर्ट में अच्छे से पेश आए, कोर्ट में प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करे। तो जब एक एडवोकेट ये सब चीज़ें फॉलो करेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको कायम रखेगा, यानी कि उसके स्टैंडर्ड को कायम रखने में हेल्प करेगी ये सब चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इट हेल्प्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ एडवोकेट्स, यानी कि ये हेल्प करता है एडवोकेट्स के बिहेवियर को रेगुलेट करने में, यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स के द्वारा एडवोकेट्स के बिहेवियर को रेगुलेट करने में हेल्प मिलती है। अब लास्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट का कि फेयर डीलिंग विद द क्लाइंट, यानी कि एक एडवोकेट की ये जिम्मेदारी बनती है अपने क्लाइंट के प्रति कि वो अपने क्लाइंट के साथ हमेशा फेयर डीलिंग ही करे, यानी कि अपने क्लाइंट को हमेशा सच बताए और अपने क्लाइंट के साथ हमेशा अच्छे से पेश आए और एक क्लाइंट के प्रति जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं एक एडवोकेट की वो उनको अच्छे से निभाए। ये सब जिम्मेदारियां एक एडवोकेट की बनती हैं। तो यहाँ तक बात हुई हमारी कि इस प्रोफेशनल एथिक्स को लीगल प्रोफेशन में शामिल करने के क्या क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों से प्रोफेशनल एथिक्स को लीगल प्रोफेशन में शामिल किया गया। लेकिन अब अंत में एक बार हम बात करते हैं कि एडवोकेट्स की कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, चाहे वो क्लाइंट की तरफ हो, चाहे कोर्ट की तरफ हो या फिर सोसाइटी की तरफ हो। उन ड्यूटीज़ के बारे में भी एक बार हम बात कर लेते हैं। तो आगे कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, उनमें हम इन ड्यूटीज़ को कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एन एडवोकेट शुड मेंटेन रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स द कोर्ट, यानी कि एक एडवोकेट का जो एटीट्यूड है वो हमेशा रेस्पेक्टफुल ही रहना चाहिए कोर्ट की तरफ। जैसे कि सिर्फ बिहेवियर ही नहीं बल्कि प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करना भी एक एडवोकेट की जिम्मेदारी होती है कि कोर्ट में जब वो जा रहा है एडवोकेट तो प्रॉपर ड्रेस कोड को फॉलो करे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कपड़े पहन के कोर्ट के अंदर चला जाए। तो ये भी एक एडवोकेट की जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर ड्रेस कोड को वो फॉलो करे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एन एडवोकेट बिहेवियर टूवर्ड्स हिज क्लाइंट शुड बी काइंड एंड पोलाइट। देखिए ये भी एक एडवोकेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्लाइंट से बात करते हुए हमेशा काइंड रहे और पोलाइट रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपने, अगर मान लो सपोज करो कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको एक बार में चीज़ें या 2 बार में समझ में नहीं आ रही हैं, तो ऐसा ना हो कि वो उनसे चिल्ला चिल्ला के बात करने लगे या फिर एक गलत तरीके से उनसे पेश आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा एक एडवोकेट को अपने क्लाइंट के साथ काइंड और पोलाइट रहना जरूरी है, एक एडवोकेट को अपने क्लाइंट के साथ। और अब लास्ट पॉइंट है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट फेयरलेसली टू अपहोल्ड द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट बाय ऑल द फेयर एंड ऑनरेबल मीन्स। अब देखिए लास्ट पॉइंट ये बताता है कि एक एडवोकेट की ये जिम्मेदारी बनती है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो बिना किसी डर के पूरी ईमानदारी के साथ अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट, यानी कि उसके क्लाइंट का जो हित है, अपने क्लाइंट के हित में ही हमेशा काम करे और अपने क्लाइंट के हित को
हित का हमेशा ध्यान रखें। ये एक एडवोकेट की पूरी जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो एक एडवोकेट के द्वारा या फिर एक लॉयर के द्वारा पूरी की जाती हैं या फिर पूरी की जानी चाहिए। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें शामिल होती हैं एक प्रोफेशनल एथिक्स इन लीगल प्रोफेशन के अंदर, जिसके बारे में आज हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा। आई होप कि जो इस टॉपिक से जुड़ी जो ये चीज़ें थी आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।